धार जिले में अतिवृष्टि और समर्थन मूल्य को लेकर किसानों का गुस्सा आज जन सुनवाई में फूट पड़ा। मंगलवार को सैकड़ों किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिला पंचायत जन सुनवाई केंद्र पर पहुंचे, जहां कलेक्टर व सीईओ जिला पंचायत अनुपस्थित थे, जिसे देख जिले से आए किसानों का कब गुस्सा फूट पड़ा और जन सुनवाई केंद्र पर ही नारेबाजी करने लगे। किसानों का कहना है कि इस साल हुई भारी बारिश से सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी भरा हुआ है और फसलें पीलापन व काला पड़ने जैसी बीमारियों की चपेट में आ चुकी है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अभी तक खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए गए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य केवल कागजों तक सीमित है। मजबूरी में उन्हें मंडियों में औने पौने दामों पर फसल बेचनी पड़ रही है। मंडी में अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन अधिकतम 4,000 रुपये से 4,200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि खराब क्वालिटी का दाम गिरकर मात्र 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। किसानों ने यह भी कहा कि यूरिया और खाद्य के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे उत्पादन लागत और बढ़ गई है। ऐसे हालात में फसल बीमा ही किसानों की एकमात्र उम्मीद है, लेकिन बीमा कंपनी और प्रशासन की ढिलाई के कारण उन्हें उचित राहत नहीं मिल रही। किसानों ने साफ चेतावनी दी कि यदि फसल बीमा क्लेम का भुगतान और समर्थन मूल्य पर खरीदी शीघ्र शुरू नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज आप जन सुनवाई में आए, किस लिए आए आप यहाँ पर? मैं यशवंत मुकाती, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष धार, या किसानों की समस्या को लेकर एकत्रित हुए हैं। जन सुनवाई में हमारे कलेक्टर महोदय को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, वो नहीं है। यहाँ हजारों की संख्या में किसान अपने आवेदन लेके आए। खेतों में जल भराव, पीला मोजेक एवं सबसे खतरनाक स्थिति है रोजड़े की, जो हम निरंतर 2 वर्षों से उनको चिल्ला रहे हैं कि साहब किसानों के खेते में आके देखो तो सही। जहाँ वो बोर लगा रहा है वही फसलों को गाड़ रहा है। आधी फसल तो रोजड़े से नुकसान हो रही, बाकी जल भराव एवं अन्य बीमारी के कारण हो जाती है, तो किसान को बचेगा क्या? किसान अगर इसी प्रकार का नुकसान झेलता रहेगा आने वाले दिनों में, हमको तो खेती छोड़ना पड़ेगी। तो जब तक किसानों की सुनवाई नहीं होगी, और अगर अब सुनवाई नहीं होती है तो हम निरंतर आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे। यशवंत मुकाती, जिला अध्यक्ष धार, भारतीय किसान संघ। आप जन सुनवाई में आए, क्या है कारण? हमने मैसेज डाल दिया था और सभी किसान बंधु अपने अपने आवेदन लेकर के यहाँ जन सुनवाई में आए हैं, कलेक्टर साहब को बताने के लिए कि फसलों का जो नुकसान हुआ है, ये पहले भी हम 15 तारीख को हमारा वार्षिक ज्ञापन था, उस ज्ञापन में भी हमने बता दिया था कलेक्टर महोदय को कि आप सर्वे करवाइए, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण किसानों का जो नुकसान हो रहा है फसल का, उसके लिए अभी कोई सर्वे टीम तैयार करी नहीं है अभी इन्होंने, और अभी गांव में कोई सर्वे करने के लिए आया भी नहीं है। इसलिए किसान आज आवेदन लेकर के आए हैं, हजारों की संख्या में किसान यहाँ आए हैं, और कलेक्टर साहब को यहाँ आकर के इनकी बात सुनना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो नुकसान हो रहा है, अभी ये कहते हैं कि हम सैटेलाइट से सर्वे करवा लेंगे। हमको सैटेलाइट का सर्वे किसानों को मंजूर नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट का ऊपर से देखने की चीजें हैं, उसमें पता नहीं चलता है। अब पानी भरा हुआ है, पानी से सारी फलियां खत्म हो चुकी, दाना उसमें है नहीं। इसलिए अभी भारतीय किसान संघ ने निर्णय लिया है कि आज यहाँ देने के बावजूद कलेक्टर साहब ने 3 बजे का समय दिया, 3 बजे हम उनसे मिलेंगे और उनको बता देंगे कि इस बार अगर हमारे किसानों का कुछ भी नहीं हुआ है तो हम अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे कलेक्टर कार्यालय का। दूसरी बात यह है कि पंजीयन के लिए अभी सरकार ने समर्थन मूल्य बना दिया 5328 रुपए का, और मंडियों में बिक रहे सोयाबीन 4,042 रुपए, मतलब 1,1200 रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है समर्थन मूल्य में। किसान ने नहीं मांगा था, यह तो सरकार ने हमारे ऊपर थोपा कि हाँ अब मिनिमम प्राइस आपकी 5328 रुपए रहेगी, लेकिन किसानों की वो वही मंडी वो उपज 4,042 बिक रही है। क्या करेगा किसान? 500 रुपए इस पे बढ़ा दिए उन्होंने डायरेक्ट एक डीएपी की थैली पर। क्या करेगा किसान? उसमें बढ़ा दिया, वो चलेगा? किसानों को 1,000 रुपए घाटे में बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मोहनलाल पाटीदार, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय किसान संघ। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।